दोस्तों, मैं फिर लेकर आ रही हूँ कक्षा 10 संस्कृत शेमुषी भाग 2 सप्तम पाठः सौहार्दम प्रकृते शोभा। सौहार्द प्रकृति की शोभा है। कल हमने पढ़ा था कि बंदर किस प्रकार शेर को परेशान कर रहे थे और शेर को परेशान करते हुए पक्षी और बंदर दोनों ही किस प्रकार हंस रहे थे। तो प्रकृति हमें क्या सिखाना चाह रही है उसके बारे में आगे स्टोरी पढ़ते हैं। निद्राभंग दुःखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्या दुर्वस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्राभंग दुःखेन मतलब नींद के टूटने से, दुःखेन यानी दुखी, वनराजः वन का राजा, सन्नपि होते हुए भी, तुच्छ जीवे तुच्छ जीवों से, आत्मन यानी अपनी, एतादृश्या इस प्रकार की, दुर्वस्था या दुर्दशा से, शांतः थका हुआ, सर्व जंतून दृष्टवा सिंह सभी जंतुओं को देखकर, पृच्छति पूछता है। क्या पूछता है सिंह? सिंह क्रोधेन गर्जन, सिंह क्रोधेन गर्जन, सिंह क्या करता है? क्रोध से गरजता हुआ, क्रोध से गर्जन करता है और बोलता है, भोः अरे, अहम वनराजः किम भयेन जायते। अरे अहम मैं, वनराजः मैं वन का राजा हूँ, किम भयम न जायते क्या मुझसे भय उत्पन्न नहीं हो रहा है। किमर्थम मामेवं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा, किमर्थम यानी किस लिए, सर्व जंतु सभी मिलकर, सभी जंतु मिलकर, क्या है? किमर्थम सभी मिलकर, सभी जंतु मिलकर किस लिए मुझे तंग कर रहे हो। इसलिए बता रहा है, वो शेर बोल रहा है कि किस लिए सभी मिलकर मुझे इस प्रकार तंग कर रहे हो। फिर एक बंदर बोलता है, एकः वानरः यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि तुम वन का राजा होने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। क्या बोला? यत यानी क्योंकि, त्वं वनराजः तुम वनराज होने, भवितुम होने के लिए, तू यानी किंतु, सर्वथा अयोग्य हो, अयोग्य नहीं हो, अयोग्य हो। राजा तो रक्षक भवति, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान परंतु आप, तू तो भक्षक भक्षक है, आप तो भक्षक है, आप तो सभी प्राणियों को खाते हैं। अपि च स्वर रक्षायामपि समर्थः, और भी तुम अपनी, अपि च तुम भी अपनी रक्षा करने में, स्वर रक्षायामपि समर्थः ना असि, तुम अपनी खुद की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, तरहि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, तरहि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, तुम अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हो तब किस प्रकार हमारी रक्षा करोगे। शेर को क्या बोलता है बंदर कि तुम खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। फिर दूसरा बंदर बोलता है, अन्य वानरः किम न श्रुता त्वया पंचतंत्र उक्ति। वह कहता है, दूसरा वानर कहता है, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति को नहीं सुना है। यो न रक्षति वित्रस्तान् पीड्यमाना परेह सदा। यो मतलब जो व्यक्ति क्या नहीं करता है, यो न रक्षी वित्रस्तान, जो क्या नहीं कर सकता, परे यानी दूसरों से, वित्रस्तान यानी विशेष रूप से डरे हुओं को, पार्थी रूपेण यानी राजा के रूप में, कृतांतः जीवन का अंत करने वाला, जीवन कृतांत मतलब जीवन का अंत करने वाला कौन होता है? यमराज। क्या बोलता है? कवि बोल रहा है कि जो खुद की, जो राजा, यो न रक्षति वित्रस्तान, जो राजा के रूप में, पीड्यमान परे सदा दूसरों से डरता हुआ पीड़ित हो रहा है, जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय, तो डरे हुए जो राजा होता है वह दूसरे प्राणियों की किस प्रकार रक्षा कर सकता है। वह निसंदेह साक्षात यमराज है। तो इसमें कवि कह रहा है कि जो राजा के रूप में हमेशा दूसरों से पीड़ित
वह विशेष रूप से डरे हुए प्राणियों की रक्षा नहीं करता है। वह क्या है? जंतु न पार्थी रूपेण स कृतांतो न संशय। वह विशेष रूप से निसंदेह रूप में क्या है? कृतांतो न संशय, यमराज है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर कौवा बोलता है, काकः आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराज भवितुम तु अहमेव योग्यः। आम यानी हाँ, सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुमने सत्य कहा है। वस्तुतः वास्तव में, वनराज वन का राजा होने के लिए, भवितुम यानी होने के लिए, तू अमेव योग्य, तो मैं ही योग्य है, मैं ही योग्य हूँ। कौवा क्या बोलता है उस शेर से कि हाँ तुमने तो सत्य कहा, वास्तव में वन का राजा होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। कौवा अपने को राजा बना रहा है। फिर पिकह, फिर कोयल बोलती है, उपहसन उपहास करते हुए, कथम त्वम योग्यः, तुम किस प्रकार योग्य हो, वन राजः भवितुम, वन का राजा बनने के लिए। यत्र तत्र का इति, इधर उधर, किस प्रकार योग्य हो, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, का काम काम करता है ना कौवा, काम काम करते हुए, कर्कश ध्वनि ना वातावरणम आकुली करोषि, तुम काम करते हुए चारों तरफ कर्कश ध्वनि के द्वारा व्याकरण को क्या करते हो, वातावरण को व्याकुल कर देते हो। न रूपम, न तुम्हारा कोई रूप है, न ध्वनि रस्ती, न कोई अच्छी आवाज़ है। तो कृष्ण वर्णम, काले वर्ण वाले होकर, मेद्या मेद्य भक्षकम, तुम भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थों को खाने वाले हो। त्वम कथम वनराजम मन्या महे वयम, तुम किस प्रकार वनराज बन सकते हो, तुम्हें वनराज बनने का मान कैसे मिल सकता है। कौवा बोलता है, काकः अरे अरे किम जल्पसी, अरे अरे जल्पसी यानी क्या व्यर्थ बातें कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वम किम गौरांग, वह कहता है कि यदि मैं काले रंग का हूँ तो तुम क्या गौरांगः, गोरे वर्ण के हो, गोरे सफ़ेद हो क्या। अपि च विस्मर्यते किम यत् मम सत्य प्रियता तू जनानाम कृते, तो वह कहता है कि और तुम क्या भूल गए, अपि च तुम क्या भूल गए हो, और भी विस्मृते किम यत् मम सत्य प्रियता तू जनानाम कृते, कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए क्या है, यत् मम सत्य प्रियता तू जनानाम कृत्यते, मेरी तो सत्य प्रियता लोगों के लिए क्या है, उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण स्वरूप है। अनृतम वदसी चेत काक दशेत, अनृतम यदि झूठ बोलोगे, वदसी यानी बोलोगे, चेत तो काकह दशेत कौवा काटेगा। ये उदाहरण दिया जाता है ना, ये तो सभी जगह प्रचलित है कि यदि झूठ बोले कौवा काटे, है ना, तो मुहावरा है ये एक प्रकार से। तो बताया गया कि अनृतम वदसी, यदि तुम झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से, ये तो सभी जगह प्रचलित है। अस्माकं परिश्रमः, हमारा परिश्रम, ऐक्यम च विश्व प्रथितम अपि च, उन्होंने कहा कि हमारा परिश्रम क्या है, विश्व एकता, संसार में हमारा परिश्रम, ऐक्यम एकता, पूरे संसार में विश्व प्रथितम प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्टः, और भी, अपि यानी भी, च यानी और भी, काक चेष्टः कौवे की चेष्टा वाला विद्यार्थी, जो विद्यार्थी होता है वो भी क्या होता है, कौवे की चेष्टा वाला विद्यार्थी, एवं ही विद्यार्थी ही आदर्श छात्र मन्यते, वही विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है। फिर पुनः कोयल बोलती है, पिकः अलम अलम अति विकथनेन, बस डींगे हाँकना बंद करो। क्या बोलता है, अति विकथनेन, अपनी प्रशंसा करना बंद करो। किम विस्मर्यते यत्, क्या भूल रहे हो कि, काकः कृष्णः पीकः कृष्णः, को भेद पीक काकयोः, क्या भूल रहे हो, काकः कृष्ण, कौवा भी काला होता है, पीकः कृष्ण, कोयल भी काली होती है, को भेद पीक काकयो, फिर कोयल और कौवे में क्या भेद है, को भेद यानी क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत का समय आने पर,
काक काकह, पिक पिक कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। तो वसंत के समय में कोयल क्या करती है? मीठे मीठे गीत गाती है, मीठी मीठी आवाज़ में हमें अपनी आवाज़ मीठी मीठी सुनाती है। और कौवा क्या करता है? काव काव। उसकी ध्वनि कैसी होती है? कर्कश होती है। तो इसी प्रकार बताया जा रहा है कि कौवा और कोयल दोनों ही काले होते हैं, लेकिन कौवा तो कर्कश आवाज़ में काव काव करता है और कोयल मीठी मीठी वाणी में बोलती है, उसकी आवाज़ हमें पसंद आती है। तो ये बताए दोनों काले हैं, लेकिन दोनों में क्या है? वाणी का भेद है। कौवा बोलता है, काकह रे परभृत अहम यदि तव संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र शिवपिकाः अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः। वह कहता है कि परभृत यानी दूसरों से पाला गया, मतलब कोयल, संतति में यानी संतान को, पक्षी सम्राट यानी मैं पक्षियों का राजा हूँ। श्रवण्य वा हम सुनते हुए ही क्या होता है? कायः काय अच्छी शरीर वाला। तो बताया है कि मैं पक्षी सम्राट हूँ। तो क्या बोल रहा है वह? रे परव्रत, अरे कोयल, अहम यदि मैं यदि तब तुम्हारी संततिम संतान का न पालयामी पालन पोषण नहीं करूँगा तो तरी कुत्र शिवपिकाः तो कोयल कहाँ होगी? तो तुम कोयल क्या करोगी? इसीलिए बताया अतः अहम एव करुणापरः, इसलिए मैं ही कौवा जो करुणा से युक्त हूँ, पक्षी सम्राट काकः तो मैं ही पक्षियों का सम्राट कौवा राजा के रूप में हूँ। तो वह अपनी ही प्रशंसा कर रहा है कि अगर मैं तुम्हारे अंडों को नहीं सेकता हूँ, उनका ध्यान नहीं रखता हूँ, उनका पालन पोषण नहीं करता हूँ, तो तुम क्या करती हो? इसलिए तुम किस लिए हो? तो बताए अहम एव करुणापरः, मैं ही करुणा से युक्त हूँ और पक्षियों का सम्राट बनने योग्य हूँ। से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आपका आशीर्वाद बनाए रखे, प्रेम बनाए रखे। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले पैराग्राफ के साथ। धन्यवाद।